तिवारी जी कि अंगूरी जी इतने दिनों के बाद एक बड़े से होटल में आई हैं, अपने आप को एंजॉय कर रही हैं, खुश हैं, हॉलिडे पर है, आप तो कभी लेकर नहीं जाते। क्या है भाभी जी, अंगूरी कभी दिलचस्पी नहीं दिखाती, इसीलिए। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? भाभी जी हमेशा कंप्लेंट करती है, कहीं आप लेके जाते नहीं इनको बाहर घुमाने फिराने के लिए। आज सही पकड़े हैं, हम तो कितना पीछे पड़े रहते हैं। चलिए ना कहीं चलते हैं, ये कहीं ले ही ना ही जाते हैं हमको। लेकिन डोंट वरी, अब मैं हूं ना, मैं तुम्हें पूरी दुनिया घुमाऊंगी। ठीक बा। अरे वाह, जिसे भाभी जी दुनिया घुमाएंगी उसका तो कल्याण ही कल्याण है। तिवारी जी चमचागिरी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा विभू, विभू मुझे बताओ कि तुम मंगल ग्रह पे जमीन खरीदने गए हो या क्या करने गए हो? मतलब इतना टाइम क्यों लग रहा है तुम्हें डील क्रैक करने के लिए? एक अच्छा पीस ऑफ लैंड देखने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर लुकिंग फॉर अ गुड पीस ऑफ लैंड, यू नो। अब बस कीजिए, इतना काहे अंग्रेजी पेल रहे हैं, बोर हो रहे हैं हम। हम बोल रहे हैं कि जल्दी से अपना डॉल को फाइनल कीजिए। हाँ अरे डॉल से तो हम बातें कर रहे हैं। कहा बोले? मैंने कहा भाभी जी वो डील होता है, डील डील। सही पकड़े हैं। ओके बाय पगली, लव यू भाभी जी। What? हमने कहा लव यू पगली, बाय भाभी जी। लव यू टू। लव यू टू पगली। आपने हमारी बीवी को लव यू टू काहे कहा? मैंने अन्नू को कहा, आपकी बीवी को नहीं कहा। नहीं, आपने कहा लव यू टू पगली। मैंने अन्नू से कहा लव यू टू पगली। लेकिन आप तो अनु को, मतलब भाभी जी को कभी भी पगली नहीं कहते, आप तो हमेशा उन्हें अनु बेबी कहते हैं। तो क्या पगली शब्द पे आपका एक अधिकार है? आपका कोई बर्थ राइट है उस पे? Anybody can call पगली। मैं अपनी बीवी को पगली बुलाना चाहता हूँ। I want to call her पगली 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 पगली। ज्यादा पगली पगली मत करिए, दिमाग पगला जाएगा, समझ गए? बचकानी बातें छोड़ी। जरा ये देखिए कि अपनी बीवियों से पीछा कैसे छुड़ाएं। घेरोए साहिबा प्यार में सौदा। प्लीज डोंट सिंग, डोंट सिंग। डोंट कॉल मी भैया, माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस। मैं दुनिया में अकेला हूँ। All right, Mr. Anthony Gonsalves. Where are you from? I'm from Bangkok, Goa. Goa. And where are you from? मैं कानपुर की हूँ। Oh, are you unmarried? आप कुंवारी? Yeah. और नाबालिग भी। Really? मेरे कुंवारेपन में आपको इतनी दिलचस्पी क्यों है? Actually, I was just thinking कि कौन होगा वो पति जो इतनी महान, इतनी ग्रेट लेडी का हस्बैंड होगा। Of course, I do have a husband, and the lucky man is Vibhuti Narayan Mishra. लेकिन आई थिंक कि कहीं आपने शादी में बहुत जल्दबाजी तो नहीं कर दी? क्यों? क्या है कि जिस आदमी के नाम में बबूत है तो वो तो आए दिन आपको बबूत ही पकड़ाता होगा। I mean, he must be an unemployed person, you know, Nalla. Oh, I think. How do you know my husband is Nalla? Actually, I am very interested in astrology. ज्योतिष शास्त्र में थोड़ा। Really? Yeah. थोड़ा और बताइए ना। आपका पति आपसे को बार बार सताता होगा, आपकी केयर नहीं करता होगा, इसलिए इट्स जस्ट अ सजेशन कि अगर आप उसे डिवोर्स ले ले तो इट विल बी बेटर फॉर यू, फॉर योर लाइफ, यू नो। Mr. Anthony Gonsalves. Yeah. You said something. Yeah. What? Get lost! जाइए यहाँ से। और दरवाजा बंद कर दीजिए। God bless my baby. Child. Who is this guy? हाय भैया। बहुत अच्छा है। सुनो भैया, ये हमरा बैग ना उहाँ रख दो। मोहतरमा, अगर आप हमें भैया ना बुला के अकबर फुरक्काबाजी बुलाएंगी, यानी आप हमें बुलाइए अकबर बस। अब
बस एक बात बोले, हमको तुम्हारा नाम ना बहुत ही मजेदार लगा सच्ची। अखबार, तुमको पता है हमने लड्डू के भैया को ना सुबह प्रेशर ही ना ही आता है जब तक वो अखबार ना ही पढ़ते हैं। तुम्हारा नाम सुन के हमको वो याद आ रहा है, अखबार। मैं कैसे भूल गया कि अभी तक ये बॉलों में। क्या बोले? हमने कहा मोहतरमा वो अखबार नहीं, अकबर, अकबर। अकबर सही पकड़े हैं। ये अभी आप कब बोले? हमने क्या बोल दिया? हमने तो कुछ नहीं बोला। नहीं, अभी आप क्या बोले? वो जरा फिर से बोलिए। नहीं, हम तो कुछ नहीं बोले, हम तो जो बोले बोल दिया हमने, हम तो कुछ नहीं बोले। अच्छा, अभी तुम सही पकड़े हैं, नहीं बोले का? हम बोले सही पकड़े बोले। तो कैसे बोले? ये तो हम बोलते हैं, तुमको कैसे पता ये सब? अरे क्या बात कर रही है मोहतरमा, ये पूरा शहर बच्चा बच्चे के मुंह पे है, सही पकड़े सही पकड़े। अरे वर्ल्ड फेमस है ये तो। हाय दिया, हमको तो अंदाजा ही नहीं था कि हमरा ये सही पकड़े हैं इतना फॉरमोस्ट है। Oh, it's famous. सही पकड़े हैं। अब क्या बोले अभी आप? हमने कहा मोहतरमा इट्स फेमस। ये बोले आप? हाय दिया, हमको तो 2 मिनट के लिए ऐसा लगा जैसे यहाँ भरभूति जी का आवाज आया हमको। ये भरभूति जी कौन है? इनसे आपका नैन मटक्का होता है या नैना फाइटिंग होती है? आप क्या बोले? हमने कहा ये भरभूति जो हैं आपके, ये क्या लगते क्या हैं? आप भरभूति जी, वो तो हमरे पड़ोसी है ना? सिर्फ पड़ोसी है या कुछ और भी है? नहीं, केवल पड़ोसी हैं। लेकिन उनकी जो पत्नी है ना अनीता जी, वो हमरे बहुत अच्छी दोस्त हैं, वो जिनके साथ हम यहाँ आए हैं। और विभूति जी के साथ आपके कुछ और मरासिम भी हैं, यानी कुछ मोहब्बत शहब्बत भी है इससे कि नहीं? क्या बोले? आप किसी चीज की जरूरत है तो बुला लीजिएगा, अपने आसपास ही भटकता हुआ पाएंगी। गुड डे। नहीं, गुड्डे गुड्डियों से नहीं खेलते हम। हम एक चीज तो भूल ही गए थे, इस होटल का एक उसूल है कि जब हम आपको गुड्डे बोलेंगे तो आप हमें आई लव यू बोलेंगी। हाय दिया, हम कहे आई लव यू हम नहीं बोलते हैं। देखिए ऐसा है मोहतरमा कि अगर आप आई लव यू नहीं बोलेंगे ना तो आपको इस होटल में सर्विस नहीं मिलेगी। सुबह आप चाय मंगाएंगी तो रात को आएगी। हाय दिया, हमको तो चाय बहुत ही पसंद है। अब ठीक बात बोल देंगे। गुड डे। आई लव यू। गुड डे। आई लव यू। गुड डे। बार बार नहीं बोलेंगे हम। लालची हो गया था। क्या बोले? कुछ नहीं, बाहर ही मिलूंगा आपको, आवाज लगा लीजिएगा। गुड डे। आई लव यू। हाय दिया, हमरा चाय भिजवा देना। जालिमो, अजय शेख साहब कहाँ पे रह गए यार? अबे बावले, वो क्या मिल्क शेक है? और शेक नहीं, शेख साहब बोल, शेख साहब। क्या लौंडो, एक बार बताओ यार, जब हम शेख साहब के दामाद रह जाएंगे तब भी हम शेख साहब को शेख साहब बोलेंगे क्या? सीधे डैडी बोलेंगे यार। डैडी बोलेंगे? यार टीका, कसम खा के कह रही हूँ, इस भूतनी वाले से, अकल से पैदल इंसान से डर लग रही है, इंसल्ट करागा। अबे बावले, अब्बा हुजूर बोलना, हम दुबई के दामाद बनने वाले, अमेरिका के ना, समझा यार। सारे मुच्छल 3 लिटरेट पर्सन में है ना, बेड पे लायक ना तू। बेवकूफ यार, मैं बड़ा एक्साइटेड रह हूँ यार। जब तीनों के बच्चे आ जाएंगे क्या वो भी शेख बन जाएंगे क्या यार? क्या बात कर रहे हो यार, सारे वो है ना दुबई की मिट्टी में जन्म लेंगे तो भैया शेख ही कहलाएंगे। ये बात तो। अरे डॉक्टर साहब, आप ऐसे हमें घूर घूर के क्या देख रहे हो? इससे पहले कि हमारे नाती पोते हो जाएं, आप शेख साहब को बुला लो। बुलाओ। आ रहे हैं शेख साहब। आइए शेख साहब, तस्वीर पर रखिए। खुशामदीद, खुशामदीद शेख साहब। खुशामदीद मेरे अजीज। ये तो गाल में घुस के पप्पी ले रहे। शेख साहब, यही हूँ तीनों लौंडे। अब्बा हुजूर आदाब। आदाब आदाब मेरे नूरे नजर। अरे मेरे लख्ते जिगर, मेरी जाने जिगर।
ओए डॉक्टर, ये लोग किस नस्ल की होती? अरे शेख साहब, ये बहुत बड़ी लातखाई नस्ल के हैं। और ऐसी नस्ल के लोग जब तक ढंग से लात घुसे न खा लेना, इन्हें जोश ही नहीं चढ़ता है। आंतरिक क्या बे? डॉक्टर साहब, ये क्या नस्ल की बातें कर रहे हो आप? हम क्या भैंस बकरी आ रहे हैं क्या जो नस्ल की बातें कर रहे हो आप? लौंडा बिल्कुल ठीक कह रही है, हम तीनों खानदानी लोग हैं। बताने तो हमारे खानदान के बारे में बताओ डॉक्टर साहब। अच्छा, कौन सा खानदान है तुम लोग? हमारा ठीक है डॉक्टर साहब, तो हमारे काम धंधे के बारे में बता दो। हाँ हाँ, तुम लोगों की तो बड़ी मिलें चल रही है ना, जो तुम लोगों के कारखाने चल रहे हैं, मैं बता दूं। डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं यार। अपना दिमाग फालतू में चलाना बंद करो। शादी करनी कि नहीं करनी? अरे ये तुम लोग आपस में क्या गुफ्तगू करती है? कुछ नहीं शेख साहब, मैं ऐसे ही। अब्बा हुजूर, आप तो बस हम तीनों को हुक्म दीजिए। अब्बा हजूर, हमारी शादी करवा दी। शादी करा देगी, जरूर शादी करा देगी, तुम तीनों की शादी करा देगी। अच्छा? हाँ, लेकिन उससे पहले तुम तीनों को हम एक टास्क देगी, और अगर तुम तीनों टास्क को पूरा की, तुम तीनों की शादी करा देगी। अरे मोरी मैया, यार ये टास्क का है गो। अनीता जी, हमरा तो मन ही नहीं लग रहा है। क्या बताऊं अंगूरी जी, मेरा भी मन नहीं लग रहा है। ये फोन क्यों नहीं लग रहे हैं इनके यार? देखिए ना, कब से हम भी ट्राई कर रहे हैं, लड्डू के भैया का कॉल ही नहीं लग रहा है। एक और लास्ट टाइम ट्राई करें। लगाइए आप तिवारी जी को फोन। ठीक बा। ये देखिए, कॉल ही नहीं लग रहा है। आप भी लगाइए ना। ओके, लेट्स ट्राई। क्या कर क्या रहे दोनों मिलके? हाँ, अब तो हमारा मन बहुत घबरा रहा है, हमको बहुत वेकेशन जैसा फील हो रहा है। घबरा रहा है ना, तो सफोकेशन होता है, वो सफोकेशन। ऐसे ही पकड़े हैं। सच्ची हमको ना बहुत बहुत घुटन हो रहा है। रिलैक्स रिलैक्स अंगूरी जी, आप खामखा घबरा रही है। देखिए, इन दोनों को फंसाना इतना आसान नहीं है, दोनों बड़ी ऊंची चीज हैं। आप टेंशन मत लीजिए, दिल कॉल बैक। इन फैक्ट वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर हस्बैंड्स। वैसे आपको एक बात बोले, हमको ना सारे लोग, बाहर के लोग यही बोलते हैं कि लड्डू के भैया दिखने में बहुत सीधे साधे हैं, लेकिन वो बहुत काइयां हैं। अबे तेरी क्या यार? अरे यार, ये विभूतिया कहीं नजर नहीं आ रहा है, कहीं चला तो नहीं गया? अरे पता नहीं, इंटरकॉम पे किसी का फोन आया था, पता नहीं किसका था। कोई भगवत तो नहीं लिए? यहाँ से भागना इतना आसान नहीं है कच्चा बनियान। आप लोग यहाँ पर हैं? मैंने कहाँ ढूंढा आप लोगों को यार। हम आपको ढूंढ रहे थे यार, आप कहाँ चले गए थे? और किसका फोन आया था? इंटरकॉम पे नूरी मैडम का फोन आया था। ओहो, कहीं वो अपने पैरों की मालिश करवाने के लिए तो नहीं बुलाया था तुझे? उसके लिए तुझे बुलाती, मुझसे कुछ और काम था उनको। अच्छा, ऐसा कौन सा काम था आपसे? वो मेरे साथ रोमांस करना चाहती थी और कह रही थी कि इसके एवज में हम तीनों को छोड़ देंगे। ये तो बहुत ही अच्छा ऑफर है विभूति है। अरे तो आपने ऑफर स्वीकार कर लिया क्या? अरे इससे अच्छा अवसर नहीं मिल सकता भभूति जी। बता ना विभूति, तूने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया ना? नहीं। अरे यार, आपका दिमाग फिर गया है क्या? आपको ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए था, आजाद होने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। मुझे अपनी आजादी से कहीं ज्यादा प्यारा है अपना रोमांस, उस पर सिर्फ और सिर्फ आपकी भाभी जी का और मेरी भाभी जी का। एक मिनट, क्या 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 कहा आपने? आपकी भाभी जी का और मेरी और किसी और भाभी? क्या हम समझे नहीं कुछ। मैंने कहा कि आपकी भाभी जी का और मेरी भाभी जी का। मेरी भाभी जी का कुछ समझे नहीं, मतलब एक तो हुई अनु भाभी, और दूसरी भाभी जी कौन है? दूसरी हमारी एक प्रेम नगर वाली बंतो भाभी जी, बहुत कट पीस हैं।
आपने कभी जिक्र नहीं किया उन भाभी जी का। मैं डर गया था कहीं आप उन्हें मुझसे छीन न लें, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है, गुड लुकिंग, डैशिंग, यू नो, सॉफ्ट है, और आपका तो दाल मंडी में कच्चे बनियान का खोखा भी है। अबे ओ, ये फालतू की बकवास छोड़ो। देख विभूति, मौका बहुत अच्छा है, तू अपनी इज्जत उस नौरी को सौंप दे और हम तीनों को आजाद होने दे। मेरी इज्जत इतनी सस्ती नहीं है कि मैं अपनी इज्जत किसी ऐरी गैरी नत्थु खैरी को सौंप दूं या उसके हवाले कर दूं। हाँ? यार ऐसी इज्जत किस काम की जो किसी का काम ना आ सके। अचार डालेंगे क्या हम ऐसी इज्जत का? अगर इतनी खुजली हो रही है आपको तो जाइए, लगाइए अपनी इज्जत दांव पे, जाइए। नहीं, हमारी इज्जत का हक सिर्फ आपकी भाभी जी का है और भाभी जी का है। एक भाभी जी तो अंगूरी भाभी हो गई, ये दूसरी कौन है? है एक भाभी जी, वो बवराले में रहती है। कभी आपने इस खाते का खुलासा नहीं किया तिवारी जी? ये खाता जो है ना उस बैंक के खाते की तरह काफी सीक्रेट है। बड़ा सीक्रेटिव है। अबे ओ, तुम्हारे खाते गए गुइया के खेत में, मैं जा रहा हूँ उस नूरी के पास। हाँ, भूल के मत जाना उसके पास, वरना तेरे को चमाट मारेगी मुंह पे, समझा ना? तेरी शक्ल से नफरत करती है। मालूम क्या बोलती है तेरे को? मेंढक। वाह हबीबी, ऊंट ऊंट हमारा दुबई का नेशनल एनिमल होती, मतलब के जानवर होती। हम ऊंट के ऊपर बैठ के ऊंट का दूध पीती, ऊंट के साथ इधर से उधर जाती, खाती पीती। तुम लोग जो काम जंगल में करती हम ऊंट के ऊपर करती, और भी सारे काम काज ऊंट के ऊपर करती। लौंडो, ये शेख साहब तो यार ऊंट पर सब कुछ सारा बखान कर रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं उस पे। अबे शेख साहब से हमारा रिश्ता होने वाला है, अगर उनका रिश्ता ऊंट से है तो हम तीनों को मजबूरन ऊंट से रिश्ता बनाना पड़ेगा। जालिमो, यार ऊंट से रिश्ता महंगो तो नहीं पड़ जाएगा? अबे यार ये अकल से पैदल आदमी हमेशा उल्टी बातें तुम लोग आपस में क्या बकवास करती? सॉरी 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 शेख साहब। सॉरी शेख साहब, आप क्या फरमाती? हाँ, तो हम ये फरमाती कि तुम लोगों को हमारी लड़की से शादी बनाना है। अगर तुम लोगों को हमारी लड़की से शादी बनाना है तो तुम लोगों को दुबई जाना है। तुमको दुबई जाना होती, और अगर तुमको दुबई जाना है, दुबई में रहना है, तो तुमको ऊंट से दोस्ती बनाना मांगता है। जी शेख साहब। शेख साहब, ये ऊंट से दोस्ती कैसे होती? Kocale pesande sokala se chale gunji se ala kokko se bad ginch. समझ में नहीं आया यार। एक मिनट डॉक्टर। मुंह को लग रहा है गंदी वाली गाली देखो अपनी भाषा में। जी, ऊंट साहब हिंदी में मेरा कहने का मतलब है शेख साहब हिंदी में तर्जुमा नहीं कर पा रहे, तो मैं किए देता हूँ। जी जी। दरअसल शेख साहब फरमा रहे हैं कि तुम लोगों को ऊँटों की संगत की ट्रेनिंग देना चाहते हैं। ऊँटों की संगत की ट्रेनिंग? जे कैसे होगी डॉक्टर साहब? अरे बोलो, फिजा है फिजा में कौन से फिजा रखा सा खोखी से फिनी हो गई ऐसे अंडे के से अंडे में उगड़ा अंडा। सुन ली गाली? अबे चुप। एक मिनट, समझ में नहीं आ रहा यार, तू अपनी अंडा अंडा कर रहा। जी, शेख साहब फरमा रहे हैं कि ऊँट बिना पानी पिए भरी दोपहरी में 36 घंटे रह सकते हैं। अरे डॉक्टर साहब, वो ऊँट है, हम इंसान है, 36 घंटे में तो गुर्दे मुंह को आ जाएंगे। ओ डॉक्टर, इनको बताओ कि हम इनको कंसेशन देगी। 36 घंटा नहीं, 36 घंटा नहीं, हम तुमको 24 घंटा रखेगी। हम तुमको 24 घंटा गर्मी में रखेगी, बिना पानी पिए रखेगी। और अगर तुम तीनों ने
इस इम्तिहान को पास किया तो हम तुम तीनों की शादी अपनी हसीन लड़कियों के साथ कराती। तुम तीनों को दुबई लेके जाती। तो लौंडो शुरू हो जाओ। अरे मोरी मैया